बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के तवस्सुत से माजी में कुरान पाक की उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा पेश करते रहे हैं। इस टाइम हमारे चैनल पे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, कुरानी सूरतों का उर्दू तर्जुमा मौजूद है। आज से जिस सिलसिला का हम आगाज़ कर रहे हैं, ये सिलसिला तालीमात अंबिया कराम और मोजज़ात से मुतल्लिक़ होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस काविश को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया कराम और उलमाए दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको अपनी तमाम दी गई इन्फॉर्मेशन के रेफरेंसेस साथ साथ कोट करते जाएं ताकि तस्दीक करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहला मोजज़ा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज मैं आपको बयान करूँगा, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ होगा। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर, बहुत ख़ास पैगम्बरों में से, बहुत ख़ास रसूल में से शामिल हैं। सलाम को अल्लाह पाक ने मोजज़ा एक या दो नहीं, मोजज़ात से नवाजा था, जिनमें से उनका असा मुबारक सर फहरिस्त है। नाज़रीन गिरामी, असा मुबारक एक जन्नत से लाई गई लाठी थी, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए दुनिया पे तो अपने साथ लेके आए थे। 5 चीज़ें थीं जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास थीं, जिनमें ऊद की लकड़ी, असा मुबारक, अंजीर की पत्तियाँ, हजर अस्वद और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। असा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिनकी बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बकरियां चराते थे, और काफ़ी अरसा उनकी खिदमत करने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से असा मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हाज़रीन गिरामी, असा मुबारक के कुछ साबित शुदा मोजज़ात में से एक मोजज़ा कि वो असा अजदहा बना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब तमाम जादूगरों ने अपने रस्से सांपों की शक्ल में ज़मीन पर फेंके, तो हुक्म इलाही से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक ज़मीन पर फेंका, जो कि एक बहुत बड़ा अजदहा बना और वो तमाम सांपों को खा गया। और वहीं पे तमाम जादूगर हजरात जो कि फ़िरौन ने तलब किए थे, ईमान ले आए। हाज़रीन गिरामी, एक और मोजज़ा कि उस असा मुबारक को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ एक सहरा में फंसे, उसको पत्थर पे मारा, जिसमें 12 चश्मे जारी हुए, और 12 कबीले जो बनी इसराइल के उस टाइम पे थे, उन सब ने उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। गिरामी, सबसे इम्पॉर्टेंट मोजज़ा जो असा मुबारक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हासिल फरमाया, वो दरिया का फट जाना था। जब फ़िरौन का लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस असा मुबारक से दरिया को 2 हिस्से किया था, और वो ख़ुद उस रास्ते से गुज़र गए थे, और फ़िरौन का लश्कर उस दरिया में गर्क हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा पत्थर में से 12 चश्मे जारी करने का था, जो कि उन्होंने एक पत्थर पे अपना असा मुबारक मार कर जारी फरमाए थे। हाज़रीन गिरामी, ये वाक़या मैदान तय, जिसको मैदान तिया भी कहा जाता है, में वाक़या हुआ, और ये पत्थर मोजज़ाती पत्थर था जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही रहता था, और असा मुबारक भी मोजज़ाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में से एक अहम मोजज़ा है। मैदान तय वो मैदान है कि जब लश्कर फ़िरौन गर्क हो गया, रब ज़ुल जलाल के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेके मैदान तय की तरफ रवाना हुए। मैदान तय वो सरज़मीन है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम
جو کہ تمام مسلمان ہو چکے تھے، فرعون کے شر سے آزاد ہو چکے تھے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رب ذوالجلال کے حکم سے گئے اور جانے کا مقصد بیت المقدس پہ اپنا قبضہ حاصل کرنا تھا۔ بیت المقدس پہ اس وقت ایک اور قوم کا قبضہ تھا جس کو عمالقہ کہا جاتا تھا، جو کہ ایک بہت جنگجو قوم تھی، اور ارض مقدس پہ اس ٹائم پر ان کا قبضہ اور ان کی حکومت تھی کہ آپ اپنے ارض مقدس کو واپس اپنے قبضہ میں کریں اور اپنی حکومت نافذ کریں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بیت المقدس ارض مقدس کی طرف چل پڑے۔ میدان طے میں جا کے ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس بات سے خوفزدہ ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ انہوں نے یہ عرض فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم سے جنگ کرے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس قوم کو 40 برس تک اسی میدان میں رکھا، اور قوم موسیٰ بنی اسرائیل اسی میدان میں 40 برس تک رہے۔ قرآن کریم میں ایسے بیان کیا جاتا ہے، حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے حکم فرمایا کہ آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طے ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی۔